आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। सर्वप्रथम मैं फाइव स्टार क्लब के डायरेक्टर आदरणीय श्रीमान कन्हैया कुमार सर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लगातार एक के बाद एक योग कंपटीशन का आयोजन करते जा रहे हैं और हम सभी को उत्साह और उमंग से भरते जा रहे हैं और हम सभी को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको शत शत नमन। मेरा परिचय, मेरा नाम है भरत गुप्ता, उम्र है 72 साल और आध्यात्मिक नाम है योगाचार्य योगी सत्यानंद। मैं और मेरी पत्नी सरोज गुप्ता पिछले 36 साल से अपने भारत देश में निशुल्क योग सिखा रहे हैं और पिछले 12 साल से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर निशुल्क भारतीय प्राचीन योग सिखाकर भारत देश का और योग का नाम ऊंचा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड में वेबिनार द्वारा इंग्लैंड, नेपाल, अमेरिका और अपने प्यारे भारत देश के विभिन्न संस्थाओं में योग के अलग अलग विषय सिखाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अभी आपसे अमेरिका से ही बात कर रहा हूँ। मेरा इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर है +917020462260। ओके। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल कुछ लोग योग तो करने लगे हैं, परंतु योग में आहार का कितना महत्व है यह जाने बिना। तो आइए आज के अति महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है योग में आहार का कितना महत्व है। योग सभी को पता है, यह भारत देश का एक प्राचीन विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने शरीर, मन तथा आत्मा को समझते हैं और उसकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं ताकि हम हर वक्त प्रसन्न रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। हमारा शरीर यह प्राण द्वारा चलता है और प्राण ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। पहले तो हम ऊर्जा को समझते हैं, जैसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे हम इसे खर्च करते हैं। हमें ऊर्जा आहार से सिर्फ 18% ही मिलती है। सूर्य प्रकाश, आकाश और वृक्षों से 28% ऊर्जा मिलती है और वायु से 54% सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने पर भी सिर्फ 18% ही ऊर्जा मिलती है। आपको याद होगा प्राचीन काल में ऋषि मुनि वनों में हफ्तों, महीनों, वर्षों तक तप करते थे। उन्हें प्राणायाम के माध्यम से ज्यादा प्राणवायु रूपी ऊर्जा प्राप्त होती थी। साथ में सूर्य, आकाश और वृक्षों से 28% ऊर्जा मिलती थी। आहार में वे सिर्फ कंद, मूल, फल फूल ही सेवन करते थे। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करना चाहिए। अगर यही प्राणायाम हम खुली हवा में करते हैं, जहाँ पेड़ पौधे और सूर्य प्रकाश हो, तो फिर कहना ही क्या। हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स का रिसाव बंद हो जाता है और फील गुड हार्मोन्स का रिसाव बढ़ जाता है। हमारा हर काम ऊर्जा से भरपूर होता है ना। हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा हर काम अच्छा होने लगता है। हम एक सफल व्यक्ति बनने लगते हैं। फिर वो एक विद्यार्थी क्यों ना हो, नौकरी पेशे वाला क्यों ना हो, यह बिजनेसमैन या गृहिणी क्यों ना हो, बच्चे, जवान, वृद्ध सभी को प्राणायाम का लाभ मिलता है। देखिए, अभी हमने जाना कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है और हम प्राणवायु के मदद से कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। चलिए, आइए अब हम देखते हैं कि हम इस ऊर्जा को किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि हम हाथों द्वारा सिर्फ 3% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, पैरों द्वारा 6% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत करने से 12% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और आंखों द्वारा देखने से 24% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और दिमाग यानी ब्रेन द्वारा सबसे ज़्यादा 48% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम दिमाग यानी ब्रेन द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सकारात्मक विचार द्वारा जो दिमाग से काम करते हैं, उसके द्वारा 48% ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और सोचिए, अगर हम तनाव में अर्थात नकारात्मक विचारों में रहकर जो दिमाग से काम करते हैं, तो उससे लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए तो हम देखते हैं
कि तनाव के दौरान दौरान हम शारीरिक और दिमाग से इतना थक जाते हैं कि हमारे शरीर में कोई जान ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में प्राण रूपी ऊर्जा की कमी हो गई है और उसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और फिर हम धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक बीमारियों के शिकार होना चालू हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए। सबसे प्रथम यह बहुत जरूरी है कि हमने रोज ज़्यादा से ज़्यादा योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विशेषकर प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से ऊर्जा का स्टॉक हमारा फुल हो जाता है। फील गुड हार्मोन्स का रिसाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। हमारी प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और हम व्याधियों से कोसों दूर हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि कितने प्रकार के आहार होते हैं, फूड होते हैं। जैसे पहला है ज़ीरो वैल्यू फूड, फिर दूसरा है नेगेटिव वैल्यू फूड और तीसरा है पॉजिटिव वैल्यू फूड। आइए अब समझते हैं कि यह ज़ीरो वैल्यू फूड क्या है। यह ऐसा फूड जिसके खाने से जितनी कैलोरीज हमें प्राप्त होती है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है, उतनी ही कैलोरीज, उतनी ही ऊर्जा उस फूड को पचाने में खर्च होती है। उदाहरण के तौर पे आलू और टमाटर का जो इस्तेमाल करते हैं, जितनी ऊर्जा हमें उसमें से मिलती है उतनी ही ऊर्जा शरीर को खर्चा करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। अब समझते हैं यह नेगेटिव वैल्यू फूड क्या है। ऐसा फूड जिसके खाने से जो जितनी कैलोरीज हमें प्राप्त होती है उससे ज़्यादा कैलोरीज उस फूड को पचाने में खर्च हो जाती है। उदाहरण के तौर पे चाय, कॉफ़ी, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, टीन फूड इत्यादि। इसलिए तो लोग बोलते हैं ये चीज़ें मत लो, क्योंकि अपने शरीर की ऊर्जा इसमें खर्च हो रही है ज़्यादा। तो क्या फ़ायदा फिर? आइए अब समझते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू फूड क्या है, जिसे सब लोग बोलते हैं हमारे कि पॉजिटिव वैल्यू फूड खाना चाहिए। ये ऐसा फूड है जिसके खाने से जितनी कैलोरीज हमें प्राप्त होती है उससे कम कैलोरीज उस फूड को पचाने में खर्च होती है। उदाहरण के तौर पे ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, सात्विक भोजन, तरोताजा भोजन, है ना। इसलिए हमारे बुजुर्ग हरदम बोलते हैं कि सात्विक भोजन करो। अब देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों में हमने देखा कि सात्विक, रासिक और तामसिक आहारों का बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। और ऐसी कहावत भी है, आपने भी सुना होगा, जैसे खाए अन्न वैसे बने हमारा मन और जैसा रहे मन वैसा बने हमारा तन। इसलिए हम सब ने सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए जिससे हम आहार से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सके। रासिक और तामसिक आहार से शरीर तथा मन की ऊर्जा का नाश होता है, प्रतिरोधक शक्ति का नाश होता है और फिर हम शारीरिक और मानसिक व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। जितना महत्व आहार का है उतना ही महत्व शुद्ध जल पीने का है। रिसर्च से पता चलता है कि 70 से 80% व्याधियां अशुद्ध जल से पीने से होती है। इसलिए शुद्ध जल का उचित मात्रा में सही समय पे सही तरीके से पीना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट है कि हमने अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि दिमाग से काम करने में 48% ऊर्जा खर्च हो जाती है और फिर नकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा तो और कई गुना कम हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। अब अगला और पॉइंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग के साथ रहे ताकि हमें 28% ऊर्जा पेड़ पौधे, आकाश तथा सूर्य की रोशनी से मिल सके। आप सभी को पता है कि जब हम पिकनिक पे जाते हैं या बगीचे में घूमने जाते हैं तो कितना तरोताजा महसूस करते हैं। यह सब हमें ऊर्जा पेड़ पौधे, आकाश और सूर्य की रोशनी से मिलती है। इसलिए हमने निरोगी रहने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए नियमित योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, निसर्ग के सानिध्य में रहना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते रहना चाहिए। और अंत में मैं फिर से श्रीमान कन्हैया सर को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ
कि यह ज्ञानवर्धक विषय आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।